ओशो ने मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या बताया और कैसे मैनिफेस्ट करें। अब देखो, सबसे पहले समझ ले कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप कुछ भी चाहते हो, आपकी कुछ भी इच्छा है, तो उस इच्छा को एक्चुअल फॉर्म में, रियलिटी में कैसे लेकर आना। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी कर्म को आप कर रहे हो, उस कर्म को पूरा कंप्लीट कर लेना और जो आप चाहते हो वो चीज आपके पास आ जाना, दैट इज मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ओशो इस बारे में क्या कहते हैं? देखो, ओशो कहते हैं कि अगर आपके पास आपकी डिजायर्स हैं, डिजायर्स को लेकर ओशो को अंदर कोई वो नहीं है कि डिजायर्स होना कोई बुरी बात नहीं है। डिजायर्स बहुत हमारा इनहेरिटेड नेचर होता है, इनहेरिटेड नेचर होता है और ये आती है डिजायर। लेकिन ओशो कह रहे हैं कि उन डिजायर्स को लेकर उनमें बंद मत जाओ, सुनो उन डिजायर्स की और उन डिजायर्स को पूरा भी करो, बट एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ और माइंडफुलनेस के साथ। डिजायर्स आपकी जो आ रही हैं उनको फुलफिल करो, खुद को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। समझ रहे हो? और ओशो बोल रहे हैं कि कोई भी मटेरियल चीज है उससे अटैच मत हो। आप अगर आपके अंदर कोई इच्छा है कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज को मुझे पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकली ओशो क्या बता रहे हैं। तो ओशो ये कह रहे हैं कि आपकी कोई भी इच्छा है, आप चाहते हो वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, आप अमीर होना चाहते हो, जो भी है, ठीक है, तो ओशो कह रहे हैं उसको लेकर उसको ओपन छोड़ दो, बिल्कुल खुला छोड़ दो उस इच्छा को। ठीक है, उसको कंट्रोल मत करो, उस इच्छा को रजिस्ट मत करो, उसको ओपन कर दो और प्रेजेंट में रहो, पूरी तरह से सेलिब्रेट करो उस चीज को। इससे क्या होगा, जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो एक तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। समझ रहे हो? आप सही से डिसीजंस ले पाएंगे, आप फ्री रहेंगे, आप किसी भी रिजल्ट से बाउंडेड नहीं रहेंगे, किसी रिजल्ट को आप पकड़ कर नहीं बैठेंगे। तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो सारी उस कर्म को होने में लगेगी, वो इच्छा पूरी करने में लगेगी। और जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी, और क्योंकि आप प्रेजेंट में हो, तो आप उस चीज को पूरी तरह से जी लोगे। तो जब आप उस चीज को पूरी तरह से जी लोगे तो क्या दोबारा वो इच्छा आएगी? नहीं। तो ओशो यही कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा इसकी सेक्स की बहुत ज्यादा भूख है आपके अंदर, तो डू इट, करो, लेकिन एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ, माइंडफुल तरीके से, ताकि तुम उसको इतना फुली तरीके से कर लो कि दोबारा करने की कोई इच्छा रहे ना। क्यों? क्योंकि तुमने इस बार पूरी तरह से प्रेजेंट में रहकर, अवेयरनेस में आपने इस चीज को कर लिया। तो ओशो यही कह रहे हैं कि इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू आप किसी इच्छा से या किसी ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं हो रहे हो, बल्कि इसको, इच्छा को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो खुद को जानने के लिए। इससे बेहतर चीज क्या होगी? मतलब ओशो तो मैनिफेस्टेशन को लेकर, देखो ओशो ने खुद ऐसी लग्जरी लाइफ जी हुई है। ओशो कभी भी इन चीजों के पक्ष में नहीं हुए कि आप गरीब रहो और जो है वो, और बस इच्छाओं को दबा दबा कर रखो, ठीक है, होल्ड करके रखो, अपने आपको कष्ट दो। नहीं, ओशो ने कभी ऐसा नहीं बोला। ओशो ने हमेशा, मॉडर्न अध्यात्म में ओशो ने एक हथौड़ा जो चलाया वो यही था कि ओशो ने कहा किसी चीज को सप्रेस करना ही नहीं है, किसी चीज को आपको ओपन छोड़ देना है, बिल्कुल। लेट द यूनिवर्स डिसाइड, ब्रह्मांड को डिसाइड करने दो कि वो क्या चाहता है। जब आप उसको ओपन छोड़ते हो पूरी तरह से, तो किसी भी काम को आप कर रहे हो, किसी भी इच्छा को आप पूरा करना चाहते हो, कोई भी काम है उसको आप चाहते हो कि वो काम आपका पूरा हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज, उसको मेडिटेशन के फॉर्म में करो, माइंडफुल होकर करो पूरी तरह से। ठीक है, माइंडफुलनेस में अवेयर होकर करो उस चीज को। ऐसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्रेजेंट में रहकर करो, उस चीज को पूरी तरह से ओपन छोड़ दो। जब आप इस चीज को ओपन छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपकी सारी एनर्जी जो होगी वो इस चीज में लग जाएगी, ना कि बाहर की बेकार की चीजों में। ठीक है, आउटकम्स में। किसी चीज से अटैच मत हो, अपनी इच्छाओं से और अपने रिजल्ट से, क्योंकि फिर वही बात होगी कि आप अगर अटैच हो गए तो फिर आपकी एनर्जी अटैचमेंट में ही वेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को फ्री छोड़ना है ताकि एनर्जी सही से काम कर सके, वर्क कर सके। और ऐसे क्या होगा, यूनिवर्स के साथ मिलकर चलो, यूनिवर्स के साथ एक और होकर चलो। ठीक है, ताकि यूनिवर्स की इंटेलिजेंस भी तुम्हारे साथ कार्य कर सके। तो ऐसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल, ओशो ने यही सारी चीजें बताई हैं। अब जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, मैं अब ये जो बेसिक चीजें हैं कि अटैचमेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, इन चीजों को लेकर मैंने, साक्षी क्या है, ओशो सबसे ज्यादा बात इसकी करते थे।
तो इन सबको लेकर मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा 24 टॉपिक्स का। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ मैंने कुल आपके लिए 50 से ज़्यादा अलग से गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी बना रखी हैं। इतना सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ अपने क्रैश कोर्स के जरिए, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा होगा, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।